प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी के पास जाना इसलिए आज बनता है और इस बधाई के साथ जाना बनता है कि एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में कहा था कि 45 से 50 सीटें बीजेपी को मिल सकती है और तब बहुत सारे लोगों ने बहुत आश्चर्य भरी नजरों से आपको देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने एक बार यकीन नहीं किया होगा और आज जो टैली में आंकड़ा दिख रहा है, बीजेपी 48 सीटें तो करीब करीब मिलती दिख ही रही है। तो आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहता हूं कि जब ये आंकड़े आपके सामने अब आ चुके हैं, जो आपका आकलन है वो नतीजों में तब्दील हो चुका है, ये आपको किसकी हार और किसकी जीत दिखती है? ये किस मुद्दे की या किस एजेंडे की हार है और किसकी जीत? थैंक यू आपका जो बधाई देने के लिए। एक्सिस माई इंडिया की टीम और मैं भी पूरी की पूरी क्रेडिट जो है अपनी टीम जो ग्राउंड में, फ्रंट में और बैक ऑफिस में एनालिसिस करते हैं, और खासकर हमारे मुकेश काबरा जी हैं जो पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। मेरी एक्सिस माई इंडिया इस बधाई की और क्रेडिट की पात्र है। मैं तो केवल आंकड़ों को रिपोर्ट करता हूँ जी। रह गई बात की, और हमने साथ साथ 48% बीजेपी प्लस को प्रेडिक्शन किया था, जो 47.17 आया हुआ है। उसके साथ साथ ये भी बता दें, आपने पूछा कि इसकी जीत की क्या वजह है और कहाँ का क्या हुआ। तो इसकी देखिए, सबसे पहले तो जनता होती है। जनता मतलब जनसांख्यिकी, मतलब डेमोग्राफी। इसमें 3 प्रमुख डेमोग्राफी हैं जिन्होंने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है। उसमें है दलित, महिला और मिडिल क्लास का बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी से वोटर का निकलना और बीजेपी में जुड़ना। ये 3 प्रमुख सबसे बड़ी डेमोग्राफी है जिनने की पूरा फेरबदल किया। इतना के करीब करीब 15 परसेंटेज पॉइंट्स, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो महिलाओं ने पिछले चुनाव में बीजेपी को 30% महिलाओं ने वोट किया। बिल्कुल। इस चुनाव में 46% हो गया, वो 46 यानी 16% का जंप। हाँ। 16% महिलाओं में हमारे आंकड़े में, क्योंकि हमारा वोट शेयर भी हूबहू साबित हुआ है। बिल्कुल। तो 16% का जंप, दलित के वोट में करीब 12% पॉइंट्स का जंप, और मिडिल क्लास जो कि दिल्ली की बात करें और पूरे देश की बात करें तो दिल्ली में 50 से 60% मिडिल क्लास है। यही करीब 60% अन्य राज्यों में लोअर वर्ग होता है, लोअर इनकम ग्रुप होता है। तो मिडिल क्लास भी जो है बड़ी संख्या में शिफ्ट हुआ, और जो आप देख पा रहे हैं उसके ये नतीजे हैं। अच्छा। रह गई बात अब पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं की बात कर लेते हैं। ये तो जनसांख्यिकी की बात हो गई। देखिए, जनता किसी भी चुनाव में पूरा का पूरा आकलन विश्लेषण करके देती है कि जिनको हमने 5 साल पहले चुन के भेजा था, उन्होंने क्या वादे किए थे और क्या उन्होंने 5 साल काम किया। हाँ। सेइंग एंड डूइंग। और उसके आधार पर आकलन करके जब हमारे लोगों ने पूछा, जब कोई वोट जिसको भी करते हैं तो अमूमन हमारे लोग पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों इस पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो वोटर बीजेपी में शिफ्ट हो रहे थे, हाँ। क्योंकि हम ये भी पूछते हैं कि लास्ट टाइम किसको वोट किया था और अब किसको करने वाले, उससे पता चलता है कौन कहां से जा रहा है, कौन कहां रह रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में वो बात नहीं रही। तो हमने आगे पूछा कि क्यों। तो उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में, मैं अपनी भाषा में बोलूं, ऐसा एक भी नोटेबल काम नहीं किया है जिसकी वजह से उनको मतदान करना चाहिए। उसके पहले के 5 साल में जो उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली और पानी के बिल और महिलाओं को जो फ्री बस राइड थी, ये उन्होंने जरूर उसको नोट किया और बताया। लेकिन कहा पिछले 5 साल में, और जहां तक जब भी चुनाव आते हैं तो लोग वादे करते हैं, इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल गारंटी कार्ड करके बनाया। 2100 रुपए महिलाओं को उसमें वादे की, और भी तमाम तरीके, और फॉर्म भरा के लिया और ये कार्ड उनके हाथ में दिया लोगों के। बिल्कुल। हाँ। और उसको गेम चेंजर कहा जा रहा था। हाँ। कि ये अकेले पासा पलट देने वाला। मैं उसी पे आ रहा हूं। और दूसरा, लोगों ने कहा कि ये देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है, उसमें भी हालांकि म्युनिसिपैलिटी जिम्मेदार होती है लेकिन वहां भी आम आदमी पार्टी है। उसके बाद कहा पीने के पानी की क्वालिटी, उसके बाद कहा कि रोडों की हालत। ये ऐसे विषय हैं जिससे कि करीब करीब अक्रॉस द डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी इससे इम्पैक्ट करते हैं। ये ऐसे विषय हैं। तो इन विषयों के ऊपर वो सारा कुछ नेगेटिव गया। जहां तक
अब यदि चीज नेगेटिव होती है और लोग अपना मन बदलना चाहते हैं तो होता है कि विकल्प कौन सामने मौजूद है। बीजेपी ने मोदी की गारंटी के रूप में प्रोजेक्ट किया अपने आप को, उन्होंने 2500 रुपए का प्रॉमिस किया, साथ में ये भी बताया कि इन्होंने पंजाब में वादा पूरा नहीं किया। आम आदमी पार्टी वालों से जब पूछते थे आप मीडिया कर्मी कि आपने तो पंजाब में वादे पूरे नहीं किए, यहाँ कैसे माने जाए, तो बड़ा कैजुअल आंसर वो देते थे कि अभी 5 साल के लिए भेजा है, 3 साल हुए, कर देंगे, जल्दी क्या है। इसके अलावा केजरीवाल जी ने बीच में कहा कि देखिए, मैं वो वर्ड भी यूज नहीं करना चाहता, 2 बार मैं सीएम की कुर्सी छोड़ के चला गया, अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता। मतलब ये कि सीधी सीधी एक मैंडेट जो उनको जीत के भेजा था, सीएम कैंडिडेट थे वो और बनाया था जनता ने, उस मैंडेट की इंसल्ट भी उन्होंने महसूस। बिल्कुल। तो अभी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि मोदी का जो फैक्टर था इसमें एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि भाई बीजेपी ने अपनी तरफ से जो भी गारंटी, जो भी वादे किए थे, उसके साथ मोदी की गारंटी वाला फैक्टर भी जुड़ गया। और मोदी ने क्या क्या किया, जरा एक बार जरा मोदी फैक्टर को हम दिखाते हैं, जरा सा एक बार सरसरी निगाह से देखते हैं कि इस चुनाव में मोदी फैक्टर कैसे काम कर रहा था। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि अभी प्रदीप गुप्ता जी भी कह रहे थे कि पहली बात तो एक कि जो बीजेपी ने वादा किया 2100 के बदले 2500 महिलाओं को, और उस पर मोदी ने कहा कि भाई जो पहले से आपको सुविधाएं मिल रही थी, जो फ्रीबीज मिल रहे थे, वो तो मिलेंगे ही, उसके ऊपर से जो हम वादे कर रहे हैं उसके साथ मोदी की भी गारंटी है। और जो आम आदमी पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी कि भाई यहां कोई दूल्हा नहीं है बीजेपी के पास, उसमें एक जो महत्वपूर्ण बातें हुई कि मोदी ने दिल्ली के लोगों के सामने अपना चेहरा रखा। और अपना चेहरा कैसे रखा, आप ये सोचिए कि करतारपुर में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी को एक बार सेवा का मौका दीजिए, दिल्ली वासियों से कहा कि हम, मुझे एक बार आप सेवा का मौका दीजिए। और अपनी 5 रैलियों में 78 बार मोदी यानी कि खुद का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और मैं आपके सामने हूं। जबकि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में उन्होंने इस तरीके से मोदी की गारंटी जैसा शब्द का इतना इस्तेमाल नहीं किया था। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, 12 लाख इनकम टैक्स से छूट, 12 लाख तक के आमदनी पे, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा। तो ये जो 2 फैक्टर थे वो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को, जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि मिडिल क्लास को बीजेपी की तरफ लाने में, शिफ्ट करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज है जो कि मोदी ने इस चुनाव में साबित किया कि भाई दूल्हा भी है और उसके पास पूरी बारात भी है और योजनाएं भी है, सब कुछ है। और लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कहां चूक गई, एक बहुत बड़ा सवाल है तहसीन। मैं पहले आपसे पूछूंगा और उसके बाद चलूंगा प्रदीप जी के पास कि कांग्रेस से कहां चूक हो गई और कांग्रेस इस बार भी उसका सूखा खत्म नहीं हुआ। तो अव्वल तो रंजीत जी, अगर प्रदीप जी दिखे स्क्रीन पर तो उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। अगर आप प्रदीप जी को, प्रदीप जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपके साथ शो में था 2 दिन पहले नाविका जी के साथ, और आपने आपके आंकड़े रखे, आपके नंबर्स रखे और उस पर कायम रखे, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ में मेरे दोस्त गुरु प्रकाश भाई को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाजपा ने चुनाव जीता और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की सेवा करेगी। हाँ, इस चीज से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो चुनाव था, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र, वो मोदी जी के नाम पे उस तरह से नहीं लड़ा गया था। 2024 का चुनाव लड़ा गया था मोदी जी के नाम पे, अब की बार 400 पार। तो ये एक तरह से मोदी जी का एक लास्ट चांस है, क्योंकि बिहार के चुनाव में नीतीश फैक्टर होगा और अन्य उसके बाद तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, वो चुनाव है। तो ये मोदी जी के नाम पे रखा गया। तो जो आपने कहा बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस चीज में खुश हो रही है कि आम आदमी पार्टी हार गई, और ठीक है, वो करना भी, उनको हराना जरूरी था, क्योंकि उनका वोट सेम है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से घमंड दिखाया था, हरियाणा के चुनाव खराब किए थे कांग्रेस के लिए और अन्य जगहों पर। बट मेन चीज है कि कांग्रेस पार्टी को अब ये सोचना चाहिए कि 15 साल में जिस राज्य में उन्होंने शासन किया, बहुत अच्छा शासन किया। आप लोग ग्राउंड पे थे, शायद प्रदीप जी भी ग्राउंड पे थे, जहां पर भी लोग जाते थे, लोग कहते थे कि शीला जी का एक चेहरा था, एक डेवलपमेंटल मॉडल था, लोग उसे याद करते थे। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता 15 साल 20 साल तक पावर में नहीं आएगा तो दिक्कत है कि उत्तर प्रदेश, ओडिशा जैसा संगठन वैसे खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता था कि बहुत अच्छा, और संगठन को खड़ा करने की कोई बहुत संजीदा कोशिश भी नहीं हुई इन सारे राज्यों में, क्योंकि जिस तरीके से आपने पॉलिसी आपने बदली कि पहले आप आम आदमी पार्टी के साथ थे, फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गए,
भाई आप अपने कार्यकर्ताओं को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो कहीं पर खड़े हो सकें, किसी के सामने एक स्टैंड ले सकें। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि 6 महीने पहले जिसके साथ खड़े थे, अब 6 महीने बाद उसको कैसे उससे लड़े। नहीं, मुझे उसमें ज्यादा अंतर नहीं दिखता, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत की डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर है। वो जानते हैं लोकसभा और राज्य के चुनाव में अंतर है। आप देखते हो कहीं लोकसभा और असेंबली चुनाव साथ में होते, तो जैसे उड़ीसा में एक बार लोकसभा में बीजेपी को वोट दिए, लेकिन पटनायक जी की पार्टी को चुने। वो बात नहीं है। विषय ये है कि एक बार आप मैदान में उतर जाते हो, आप हाफ हार्टेड नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, फिर आपको बिल्कुल लड़ना है। ठीक, उसके बाद जो होगा आप कर सकते हो।